और आप देख रहे हैं जय भारत। इस टाइम मेरे साथ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी जाफर हुसैन जी हैं। तो इनका कल एक डेपुटेशन जो डोडा में गया, वहाँ पर डाक बंगलों में इनकी एक मीटिंग हुई। तो जानते हैं इन्हीं से किस विषय पे इन्होंने वो मीटिंग की और क्या क्या जो इन्होंने वहाँ पर कुछ इनके जो सीनियर लीडर पीडीपी के सीनियर लीडर भी थे। तो देखते हैं जानते इन्हीं से कि क्या वहाँ पर इन्होंने अपने पार्टी को लेकर जो मजबूती करनी है, पार्टी की मजबूती को लेकर बात की। तो जानते इन्हीं से कि क्या कहना है इनका। तो जी जाफर हुसैन जी, आप बताएं कि आप कल डोडा में गए तो वहाँ पर आपके कुछ जो सीनियर लीडर भी थे, तो क्या कहना चाहते हैं? तो कल जो हमारा सेमिनार हुआ, तो उसमें हमारे जो कुछ बाहर से सीनियर लीडर हमारे जिसमें शान साहब जनरल सेक्रेटरी स्टेट खिते जनाब इंचार्ज यूथ के हैं, तो उनके साथ हमारा और बाकी लोग भी थे। XMLC जो ताक साहब थे, नासिर साहब थे, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब थे, और भी लोग जो बाकी हमारे सारे सीनियर साथी थे। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब था, वाइस प्रेसिडेंट साहब था, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट महिला थी, चौधरी थी। कल हमारा जो वहाँ पे जाने का जो मकसद था, वो हमारा आपस की मीटिंग थी कि यहाँ की बहबूदी, यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है आज के दौर में। तो उसके ऊपर हमारी बात हुई और ज़्यादा से ज़्यादा हम युवाओं को पूछे उनके हालात कैसे हैं, क्या है, तो उनको जोड़ें ताकि एक रास्ते पे जाएं। इस वक्त एक ऐसा मोड़ आया हुआ है कि बेरोज़गारी से लोगों की बेहाली है। तो उन चीज़ों पे हमने अपने सीनियर लीडर से बात की कि जैसे कि एक तो हमारा जो मसला था वहाँ पे ये टंडल का जो अभी चल रहा है खलैनी में, तो वहाँ पे हमारे भद्रवाह के कोई भी लड़के को वहाँ पे एडजस्ट नहीं किया जा रहा। तो आजकल जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो तो सोई बैठी, वो तो फिर इस खमार में है कि हमने यूपी इलेक्शन जीत लिया तो हमने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, लेकिन उनको ये खबर नहीं है कि भद्रवाह के हालात कैसे हुए। एक टंडल यहाँ पे खलैनी में आता, क्या हम उसके हकदार नहीं? क्या हम उसके हकदार नहीं? हमारा यहाँ का जो बेरोज़गार बच्चा है, यूथ है, क्या हुआ उस जगह पे एडजस्ट नहीं हो सकता? तो उन चीज़ों से पे भी हमारी उनसे बात हुई। बाकी हमारा आपस अंदर से भी बाकी चीज़ों पे बात हुई, कैसे हमने लोगों के साथ मुलाकात करनी, डोर टू डोर जाना है, उनको अवेयरनेस करना है उसके वो उन चीज़ों से कि ताकि उनको पता चले कि इस हुकूमत में क्या हुआ और आगे हमने क्या करना है। कौन सी हुकूमत आपको साथ देगी, कौन सी हुकूमत आपके साथ हुई थी। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप देखिए, हमारे जब मरहूम जनाब मुफ्ती सईद साहब को दौर आया था 2008 में, हुकूमत उनकी आई थी, 2.5 साल रही थी, उस टाइम भी उन्होंने लोगों को रोज़गार दिए। जैसे आप देखो कि RT टीचर है, वो उनकी देन है, नहीं कि किसी और की देन। उन्होंने उस प्रपोजल को लाया था यहाँ पे, तो उस पर फिर वहाँ से उन्होंने चलाया। तो देखो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का शुक्र, ईश्वर का शुक्र है कि बहुत से बच्चे हमारे जो थे वो उसमें एडजस्ट हुए। तो यहाँ का थोड़ा सिलसिला जारी है। फिर उसके बाद मतलब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, उनकी हुकूमत मतलब टाइम पर हो गया। उसके बाद फिर देखो आप हालात खुद देख रहे हो, 2014 के बाद क्या है यहाँ पर, लोग रो रहे हैं। तो उनके टाइम में हुआ था। तो वही हम कहते हैं लोगों को, अपने युवाओं को, अपने सब के आओ मिल के चलें। कोई भी अदर्स पार्टियाँ हैं वो अपनी तरफ से अच्छे काम करें, तो क्या लगता है कि वो पार्टियाँ पर आएंगी? बहुत अच्छा सुनील जी आपने सवाल किया कि क्या बात है कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बीजेपी में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कर क्या रहे हैं? अगर जा रहे हैं, कहते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर हम किसी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट में हमें क्या दे रहा है? क्या यहाँ का लोग बेरोज़गार रोज़गार लग रहा है? आपने नितिन गडकरी जी ने आए, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन की टंडल की, जो खलैनी टू ये लाठी धोना वाला जो हम ये है चले से उधमपुर से। आप मेरे भाईजान आप बताएंगे मुझे, आपने स्टोरी की होगी, आप बताएं भद्रवाह के कितने लड़के आपने उस जगह पे एडजस्ट करवाए बीजेपी वालों को? बताएंगे मुझे कि कितने लड़के बीजेपी वालों ने यहाँ से एडजस्ट करवाए?
कितने लड़के एनसी यहाँ से एडजस्ट करवाए, कितने लड़के यहाँ से कांग्रेस ने, हम छोड़ दो डिस्ट्रिक्ट डोडा को छोड़ दो, आप भद्रवा की बात करो, मुझे बताया कि कितने इस वक्त भी मुझे मतलब कम से कम 10,000 बच्चा मतलब भद्रवा से कहता है कि सर हम कहाँ जाएं। तो अगर मैं खुशी मानता हमारे चेयरमैन साहब है, अगर उन्होंने 10 लड़के यहाँ से लगाए हो, नहीं मैंने 10 लड़के दिए। खाली मीटिंग करने से, खाली वहाँ पे जाने से कोई काम नहीं होता है, ग्राउंड में जाकर काम करना है, उसको प्रैक्टिकली करना है। उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने मंतला रोड दी, मैंने चिंता रोड दी, मैंने खरोटी रोड दी, मैंने गुतासा रोड दी। रोड देने से नहीं है, रोड के ऊपर काम करना है, लोगों को उस जगह तक लाना है ताकि वो जो बेरोज़गार लड़के हैं कहीं वो गलत रास्ते न जाए। तभी तो उनको मौका मिलता कि मैं गलत रास्ता उठाऊं, तभी वो नशा की तरफ भी जाते हैं। अगर जब हम उनको रोज़गार देंगे, अगर उनको हम 5,000 या 10,000 की नौकरी देंगे, वो लोग गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। कम से कम 70% आपको फ़र्क पड़ जाएगा अगर आप उसको रोज़गार देते हो, ताकि वो अपने काम में मस्त रहेगा, उसको दूसरे फालतू सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो कहाँ है? अगर वो टंडल आपने दिया, मान लो आप ही ने दिया जी, आपने दिया, तो कम से कम आपको ये चाहिए था कि आपके डिस्ट्रिक्ट डोडा का डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग वहाँ पे लगने चाहिए थे। आज सुनने में आता है कि कास्तीगढ़ के कुछ लोग लगे, वो कहीं उनकी वजह से। आज सुनने में आता है कि ठाठरी के कुछ लड़के लगे, लेकिन आपके भद्रवा के क्यों नहीं लगे? आपके भद्रवा के क्या ये लोग नहीं है क्या? ये इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है? अगर इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो ठीक है जी, आप मत लगाओ। अगर इन लोगों ने आपको वोट दिया है तो क्या आपने उनका किया वहाँ पर काम? आपने उन लड़कों को लगाया वहाँ पे? तो इसी पर्पज़ से हम, इसी चीज़ों से जो ये तंग आए हैं लोग इनसे, तो हम कहते हैं आओ मिल के हम उस कदम बढ़ाएं, उस पार्टी को उस मजबूत लेकर उसे आगे चलाएं, ताकि हम उस जनाब महबूब मुफ्ती को हम सपोर्ट करें, ताकत दें, ताकि वो कल हमारे लिए लड़े। सर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भद्रवा जो है हमारा दिखने में भद्रकाशी से जो कहा जाता है, बहुत अच्छी यहाँ की जगह है, टूरिस्ट भी है। और यहाँ पर क्यों हर बार जो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी चाहे जो भी इस टाइम पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी भी पार्टियाँ जो आकर यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट की तरह से आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, तो भद्रवा के साथ क्यों सर ये नाइंसाफ़ी हो रही है? यही चीज़ लोगों ने किया था कि आते हैं और जाते हैं। मान लो एनसीपी आती थी, कांग्रेस भी आती थी जाती थी, मान के चलो पीडीपी भी आती जाती थी, तो लोगों ने एक विकल्प ढूंढा कि बीजेपी को वोट दे देंगे, बीजेपी हमारे लिए कुछ करेगी। तो जब हमने उसको भी देखकर आजमाया तो अब कहाँ जाए? उसने क्या दिया हमें? ये नहीं है कि हमारी यहाँ की यकजाती बहुत अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हम एक हैं यहाँ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हम एक हैं। हमारा हिंदुस्तान की तो यही शान है कि हम एक हैं, आज भी एक, कल भी, और रहेंगे, और भर हम एक रहेंगे। ये एक चीज़ है कि पार्टियाँ आती जाती थी, उनने वोट दिया, इन्होंने क्या किया? अगर इनको दिया, इन्होंने क्या किया? यही नहीं, मैं भद्रवा की बात नहीं करूँगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूँगा, पूरे हिंदुस्तान में ठीक है इन्होंने कैसे करके लाया, लेकिन डेवलपमेंट के नाम से क्या किया है? पूरी प्राइवेट कर दिया इन्होंने, जितनी भी गवर्नमेंट अदारे थे वो प्राइवेट कर दिए। आप देखिए आज से तकरीबन 10 साल पहले की बात, 14 से पहले की बात देख लो, आपकी जो गैस सिलेंडर था उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलती थी, 450 के हिसाब से आपको मिलता था, तो लोग अफोर्ड करते थे उसको। आप और चीज़ें देखो, मतलब तेल आपका था वो आपका 40 से 50 रुपया था, तो आप अफोर्ड करते थे। आपका चावल मानने वाला तो बासमती खाओ, आपके चावल मोटे थे वो आपको 7-8 रुपये मिलते थे, तो आप खाते थे। आपका तेल 10-12 रुपये मिलता था, आप खाते थे। आज आप 200-300 रुपये केजी तेल ले रहे हो, कैसे अफोर्ड करोगे? आज वही चावल जो 8 में वो आप 60 रुपये ले रहे हो, कैसे अफोर्ड करोगे आप? वही आटा जो आप 12 रुपये किलो लेते हैं वो आपको 40 रुपये 50 रुपये किलो, कैसे करोगे आपने मैनेज? तो ये हमने इसलिए इस हुकूमत को हमने खड़ा किया था और वोट इसको दिया, इसीलिए दिया था, लेकिन वो लोग उसमें हम खड़े। हाँ, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने मुफ्त में 5 किलो की राशन दी लोगों को, उससे उन लोगों को और इन्होंने गरीब बनाया। वो आप ये दिखा रहे हैं कि हमने जो ये की, ये डेवलपमेंट इनकी है, बाकी इनकी तरफ से कुछ भी हमने नहीं किया।